हे एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज मैं सुबह उठ गई थी बट मैंने ब्लॉग अभी बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम था इसलिए। एंड मैं स्कूल आ गई हूँ, आज मेरा स्कूल भी था। एंड सुबह इतनी अच्छी मौसम हुई थी, एकदम बारिश वाली मौसम हुई थी। बट स्कूल आने के बाद से देख सकते हैं आप, इतना बहुत तेज़ धूप हो गया है। एंड गर्मी नहीं है बट लाइट नहीं है तो थोड़ी थोड़ी गर्मी लग रही है। अगर लाइट हो रही तो बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। एंड हवा भी चल रही है बहुत अच्छी। तो मैं आपको यहाँ का मौसम दिखाती हूँ कैसा मौसम हुआ है। वेट करिए 1 मिनट। देख सकते हैं धूप निकला हुआ है एंड इधर मैं अपना काम कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। एंड ये क्लास है एज़ यूजुअल, डेली का वही क्लास है, यहाँ पर मैं बैठी हूँ। एंड मौसम धूप निकला हुआ है बट हवा भी चल रही है। बाहर का मौसम मैं दिखा रही हूँ, देखिए हवा चल रही है, बहुत अच्छी हवा चल रही है। एंड आप देख सकते हैं हवा बहुत अच्छा लग रहा है। एंड ये मैं अपना काम कर रही हूँ एंड ये क्लास आपको अभी मैंने अपना क्लास दिखाया है। एंड ये हमारा क्लास है। तो फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद से, बहुत काम है। और अब से पहले मेरी छुट्टी 2:30 पे होती थी, अब हमारी छुट्टी फिर से 3 o'clock पे होगी। तो आधे घंटे और देर हो गया है। पहले स्टार्टिंग में जब इस साल आ रहे थे तो 2 o'clock थी, जब बच्चे नहीं आ रहे थे। उसके बाद से फिर 2:30 हुई एंड अब 3 o'clock फाइनली हो गई है, मतलब ये रेगुलर टाइम है। एंड तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद से, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। ये गाइस, तो आप अनंत को देख सकते हैं, अनंत यहाँ पे बदमाशी कर रहे हैं। एंड अनंत, आपने क्या क्या पढ़ा आज? आज मैंने चैप्टर 1 पढ़ा है। चैप्टर 1 कंप्लीट भी कर लिया? एंड कॉपी भी चेक हो गई? यस। बुक भी चेक हो गई? यस। ओके। एंड आपका होमवर्क क्या क्या है? होमवर्क में इरेज करना है। बताइए होमवर्क है। अच्छा ठीक है, हाँ आपकी बुक पहले से फिल थी तो उसको इरेज करना है एंड फिर आप उसको कंप्लीट करेंगे। एंड आप ये मौसम देख सकते हैं, मौसम बहुत अच्छा हो गया एंड बाहर का अब यहाँ से दिख नहीं रहा है। हेलो गाइस, तो अब हम चल रहे हैं जन्नत की सैर करने और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे स्कूल से आने के टाइम का मौसम। जस्ट ऑसम। एंड ये मौसम आप देख कर के आप अगर उदास भी बैठे होंगे ना तो आप खुश हो जाएंगे। ये देख सकते हैं आप, बारिश हो रही है एंड चारों तरफ पेड़ है, पेड़ ही पेड़ है। एंड इतना ऑसम मौसम लग रहा था ना, इससे लग रहा था कि मैं किसी बड़े जगह पे आ गई हूँ जहाँ पे पहाड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, झरना होता है। इस टाइप की जगह पे मैं आ गई हूँ। एंड इतना रियली ऑसम मौसम है ये, अब मैं आपसे क्या बताऊँ, मैं इतना अच्छा फील कर रही हूँ। जस्ट ब्लेस्ड, इट्स रियली ऑसम। एंड आप खुद ही देख सकते हैं बारिश आए जा रही है, आए जा रही है। एंड बारिश, खिड़की के बाहर बहुत तेज़ बारिश है। वो तो मैंने खिड़की बंद किया होगा इसलिए आपको पता नहीं चल रहा होगा बारिश का, बट बाहर साइड में बारिश बहुत ही तेज़ है। जस्ट ऑसम, फीलिंग ब्लेस्ड। हे एवरीवन, तो गर्मी बहुत है एंड मैं स्कूल से आई थी एंड फिर बक्सीपुर गई थी, कुछ बुक्स लेने थे मुझे। तो मैं वहाँ से चली गई एंड मैं हॉस्टल आई 6:30 पे। तो उसके बाद से काफ़ी टाइम हो गया था एंड मैं आने के बाद से मैंने खाना खाया। एंड खाना खाने का मन तो नहीं करता उतनी शाम को, बट खाना कब पड़ता है बॉडी के लिए, बट कोई नहीं। एंड उसके बाद से मैंने खाना खाया एंड फिर बैठ करके खतरों की खिलाड़ी 1 आवर मैंने एपिसोड देखा, 6 एपिसोड मीन्स कल वाला। एंड उसके बाद से अभी मैंने कुछ बर्तन धोए एंड उसके बाद से मैं सोची कि थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ। एंड आज एक प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम क्या हो गई मीन्स मेरे नानू की डेथ हो गई, एक्सपायर हो गए मेरे नानू। 96 ईयर उनकी एज थी एंड बहुत ही अच्छे इंसान थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान थे। मुझे किसी ने बताया नहीं, इसलिए नहीं बताया कि हॉस्टल में रहते हैं परेशान हो जाएंगे, मुझे पता है ये सब चीज़, मम्मी नहीं बताती मुझे। बट एक भाभी ने फ़ोटो लगाया था तो मुझे पता चला। फिर मैंने भैया को कॉल किया, पूछा मैंने, तो वो बोले कि हाँ मम्मी पापा गए हुए हैं वहाँ पे। तो समझ सकते हैं, तो अब वो चीज़ फ़ील होता है, कोई क्या कर सकता है उसके लिए। बट काफ़ी परेशान भी थी, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी इस टाइम, तो खाना नहीं खा पा रहे थे। 96 ईयर एज थी, एज भी काफ़ी ज़्यादा थी। एंड मेन बात ये थी कि अभी उनकी तबीयत 1 महीने से काफ़ी डिस्टर्ब थी। एंड जब वो खाना उनके अंदर जाता ही नहीं था, तो उनको सिर्फ खिचड़ी दिया जाता था, दाल दिया जाता था, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता था। तो गोरखपुर में भी दिखाया गया एंड 2 से 3 बार एडमिट भी कराया गया। बट अब एज की वजह से बॉडी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी। तो बट क्या कर सकते हैं, वो तो अब मम्मी पे मामा पे जो वो लोग फील कर सकते हैं वो हम लोग नहीं कर सकते ना। अब उनको कैसा लग रहा होगा, मुझे तो मम्मी का पता है। जब मेरी नानी की डेथ हुई थी तो मैंने देखा था, अरे
बट क्या कर सकते हैं, जो होना है वो तो होके ही रहेगा। बट पहले जब कोई जाता था ना तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था, मतलब कि फ़ील तो अभी भी बहुत ज़्यादा होता है, बट उस टाइम मेरा, लेकिन अब चीज़ें जब हम जब समझने लगे हैं चीज़ों को ना, तो उसके बाद से फिर अब लगता है कि सब कुछ एक दिन ना एक दिन चला जाएगा, तो बहुत मुझे अजीब सा होने लगता है। फिर मैं खुद को किसी से भी तरह से करके मनाती हूँ कि जो होना है वो तो हो के ही रहेगा। आप थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग हो गए हैं तो अब कोई क्या कर सकता है उसके लिए, कोई कुछ नहीं कर सकता। एंड वैसे भी इतने लोग ख़त्म हुए कोरोना में, उस टाइम तो मेरा माइंड काफ़ी डिस्टर्ब हुआ था, बट फिर उसके बाद मैंने खुद को संभाला, खुद को सही किया, स्ट्रांग बनाया। तो कोई नहीं, अब कोई कर ही क्या सकता है। बट अब मैंने भी सोचा है कि अब मैं हॉस्टल में नहीं रहूँगी, अब मैं मम्मी पापा के पास रहूँगी। काफ़ी टाइम हो गया, 4 साल से मैं हॉस्टल में रही, मैक्सिमम तो 2 साल तो कोरोना ही स्टार्ट था, मतलब कि 2 से ढाई साल मैं हॉस्टल में प्रॉपर रही हूँ। तो अब नहीं रहना, अब घर पे ही रह के पढ़ाई करनी है, वहीं पर टीचिंग करूँगी एंड फिर मम्मी पापा के साथ रहूँगी। एंड क्या करते हैं, क्योंकि लाइफ में और कुछ है भी, मतलब परिवार है तो फिर सब कुछ है। एंड क्या करते हैं कि जो भी करेंगे उनके साथ ही रह के करेंगे। एंड बस अब मैंने आज सोच लिया था कि अब मुझे नहीं रहना दूर ऐसे हॉस्टल में, एंड वहाँ पे रह के पढ़ाई करेंगे अपनी, एंड जॉब भी करेंगे, एंड पक्का मैं अच्छे से आगे बढ़ जाऊँगी एंड मम्मी के साथ रहूँगी। सबसे बड़ी बात है मम्मी पापा के। तो एंड इस बार तो मेरा भाई भी बाहर जाने वाला है, तो फिर वो लोग अकेले हो जाएंगे, तो मुझे अपने मम्मी पापा के साथ रहना चाहिए। तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे वहीं रहना है एंड अच्छे से रहना है, मम्मी पापा के साथ, उनके साथ रहना है। तो देखते हैं, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, क्योंकि अभी थोड़ा सा मन नहीं हो रहा बनाने का। तो कल मिलते हैं, कल एक नए ब्लॉग के साथ एंड नई एनर्जी के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, बी हैप्पी ऑलवेज।